नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। जयपुर जोधपुर को पीछे छोड़ राजस्थान के इस छोटे से शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में बनाया रिकॉर्ड। देश भर के शहरों की साफ सफाई का पैमाना बताने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। 11 जनवरी को राजधानी दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर सहित स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर करने वाले शहरों को सम्मानित करेगी। बात राजस्थान के लिहाज से कहें तो राजस्थान के एक छोटे से शहर ने स्वच्छता सर्वेक्षण में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर जैसे बड़े शहरों को पीछे छोड़ते हुए बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मूंगफली और मूंग की सरकारी खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। किसानों के लिए अच्छी खबर है। क्रय विक्रय सहकारी समिति के द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंगफली और मूंग का खरीद केंद्र शुरू हो गया है, जिसके कारण किसानों को अपनी उपज के अच्छे भाव मिल पाएंगे। यह खरीद केंद्र सरदार शहर के बीकानेर रोड पर स्थित सवाई के पास शुरू किया गया है। क्रय विक्रय सहकारी समिति के व्यवस्थापक प्रमोद कुमार शर्मा ने बताया कि समिति में मूंगफली के 810 और मूंग के साथ टोकन ऑनलाइन किए गए हैं। अंतरिक्ष में भारत की बड़ी छलांग। इसरो के आदित्य एल1 ने सूरज के दरवाजे पर दी दस्तक। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत ने शनिवार को एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का पहला सूर्य मिशन आदित्य एल1 ने सूरज के दरवाजे पर दस्तक दे दी है। स्पेस साइंस के लैंग्वेज में कहे तो आदित्य एल1 शनिवार को लैंग्रेस पॉइंट में दाखिल हो गया है। इसका यहां तक पहुंचना भारत की बहुत बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। इस विशेष मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि भारत ने एक और माइलस्टोन हासिल किया है। कड़ाके की ठंड से कांप रहा उत्तर भारत। राजस्थान 2 डिग्री पहुंचा पारा। आईएमडी का येलो अलर्ट जारी। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी हाड़ कंपा देने वाली ठंड से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। बात राजस्थान की करें तो यहाँ राज्य के लगभग 25 जिले घने कोहरे की जद में है। राजस्थान में लगातार पारा गिर रहा है, जिससे लोगों के जीवन में दैनिक गतिविधियों को करने में समस्या आ रही है। ज्ञात हो कि स्कूल की विंटर वेकेशन भी शुरू हो गई है। वहीं किसान अपनी फसलों को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्हें फसलों में पाला पड़ने का डर सता रहा है। बात बीते 24 घंटों की गई तो राजस्थान के सिका जिले में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। दुबई की तरह समृद्ध संपन्न हो जाएगा राजस्थान का ये इलाका। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने शनिवार को बाड़मेर दौरे के दौरान मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विश्वास जताया कि कच्चे तेल के उत्पादन से ये इलाका भी दुबई की तरह समृद्ध संपन्न हो जाएगा। इस टर्मिनल का परिचालन केयन ऑयल एंड गैस वेदांता लिमिटेड द्वारा किया जाता है। कोटा समेत राजस्थान के कई जिलों में आज रहेगी नेटबंदी। राजस्थान के विभिन्न जिलों में आज को इंटरनेट बंद करने का आदेश जारी किया है। 11 से दोपहर 2 बजे तक नेटबंदी की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में पेपरली की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। आदेश के अनुसार 11 बजे से 2 बजे तक ब्रॉडबैंड लीज लाइन छोड़कर सभी नेटवर्क बंद रखे जाएंगे। दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा सहकाचार्य पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक अनुदेशक परीक्षा 2023 के लिए तृतीय प्रश्न पत्र परीक्षा आयोजित की जाएगी। सोशल मीडिया पर भ्रामक चीजों का प्रसार न हो, इसके लिए कई जगहों पर परीक्षा के दौरान 11 से 2 बजे तक नेटबंदी भी की जा रही है। बंद हो सकती है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही पूर्व कांग्रेस सरकार की योजनाओं का रिव्यू करने का फैसला किया है। शनिवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद दिलावर ने कहा कि राजस्थान में चल रहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल का रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में फिलहाल परीक्षाएं चल रही है, ऐसे में ट्रांसफर अभी नहीं होंगे, लेकिन अब ट्रांसफर पर किसी तरह का बैन नहीं है। गहलोत सरकार ने सूबे में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए साल 2019 में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की शुरुआत की थी। पहले दौर में सरकार ने साल 2019 में सूबे के सभी 33 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर स्कूल खोले गए थे, मगर इन स्कूलों को लेकर जनता में ऐसा क्रेज देखा गया था। अग्निवीर भर्ती के बदल गए नियम, अब होगा ये नया टेस्ट। सेना में अग्निपथ स्कीम के तहत होने वाली अग्निवीर भर्ती को लेकर सेना बोर्ड ने एक बड़ा बदलाव किया है। अब अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर कैटेगरी के पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है। नया नियम अग्निवीर बहाली सत्र 2024-25 से लागू होगा। भारतीय सेना ने इसे लेकर एक अधिसूचना भी जारी की है। साथ ही देश के सभी सेना बोर्ड को एक पत्र भी भेजा है, जिसमें नए नियम के अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं।
कांग्रेस ने जारी किया भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस ने एक नया लोगो, टीजर और स्लोगन जारी किया है। इस यात्रा के लिए एक विशेष प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये घोषणा की। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। यात्रा के लोगो और स्लोगन के विवरण के दौरान खड़गे ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य देश भर में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मौलिक मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है। इतिहास में पहली बार जयपुर ग्रेटर निगम की कमान महिला के हाथ। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने जिला स्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। उन्होंने 72 IAS और 122 RSS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। तबादलों में 33 जिला कलेक्टर, 32 ADM और 82 SDO बदले गए हैं। इसी के अंतर्गत जयपुर नगर निगम में भी इसका असर देखने को मिला है। जयपुर नगर निगम की कमान IAS महिला अफसर रुक्मणी रियार के हाथ सौंपी है। इंदिरा रसोई की खामियां होंगी दूर। परीक्षण के बाद रसोइयों की संख्या एवं स्थान का होगा निर्धारण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेशवासियों को जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। उनका जीवन स्तर ऊपर उठा है एवं उनके सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन योजनाओं में हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा गया है। सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास को चरितार्थ करती ये योजनाएं राज्य से प्रभावी रूप से लागू कर प्रदेशवासियों को लाभान्वित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित लाभार्थियों की होगी जनाधार मैपिंग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभ ले रहे सभी लाभार्थियों की राशन कार्ड की जनाधार मैपिंग की जाएगी। उचित मूल्य दुकानदार के माध्यम से जनाधार मैपिंग की जाएगी, जिसके तहत राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य को जनाधार कार्ड से जुड़वाना अनिवार्य है। उज्ज्वला योजना के लाभ के लिए भी जनाधार मैपिंग करवाना अनिवार्य है। जिला रसद अधिकारी डॉक्टर अनुराधा गोगिया ने बताया कि जिन लाभार्थियों के वर्तमान में जनाधार के साथ राशन कार्ड की मैपिंग नहीं है, इसके लिए उचित मूल्य दुकानदारों को निर्देशित किया गया है कि खाद्यान्न का वितरण करते समय लाभार्थी से दूरभाष के माध्यम से संपर्क करके शेष सदस्यों के दस्तावेज प्राप्त कर मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। आदित्य L1 की सफलता पर सीएम भजनलाल व CP जोशी ने दी इसरो को बधाई। इसरो ने सूर्य मिशन आदित्य L1 की सफलता के साथ एक और कीर्तिमान रच दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 अपनी मंजिल के करीब पहुंच गया है। करीब 3 महीने के सफर के बाद आदित्य L1 की ऑर्बिट में एंट्री कराने के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। हालांकि इसका आखिरी पड़ाव बाकी है। इसरो की सफलता पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CP जोशी ने वैज्ञानिकों को बधाई दी। व्यावसायिक शिक्षकों की नई सरकार से गुहार, महीनों से नहीं मिली सैलरी, रोजगार पर भी लटक रही तलवार। राजस्थान में 3150 प्रशिक्षक विभिन्न सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं। ये शिक्षक विभिन्न ट्रेड के माध्यम से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को अलग अलग स्किल सिखा रहे हैं, जो छात्रों को आने वाले समय में रोजगार उपलब्ध कराएगी। वर्तमान में रोजगार परक शिक्षा देने वाले इन शिक्षकों के रोजगार पर ही संकट आ गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ के संरक्षक कमलेश कुमार रेगा ने बताया कि अलग अलग ट्रेड में जो क्रमिक लगाए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए रखा गया है। ये एजेंसियां मनमाना रवैया अपनाते हुए इन शिक्षकों का शोषण करती हैं। इन्हें न तो समय पर सैलरी देते हैं, बल्कि शैक्षिक कार्यों से इतर भी काम कराती हैं। ऐसे में आर्थिक रूप से कमजोर कई शिक्षकों के घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। खराब दवाएं और टेस्टिंग पर सरकार का बड़ा फैसला। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन का नोटिफिकेशन जारी किया है। गाइडलाइन के तहत कंपनियां अगर किसी ड्रग को वापस बुलाती है तो उन्हें लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इसकी जानकारी देनी होगी। अब दवा कंपनियों को अपने सभी प्रोडक्ट्स की डिफेक्ट, खराब गुणवत्ता या गलत प्रोडक्शन के बारे में भी बताना होगा। साथ ही दवाओं की टेस्टिंग WHO और दुनिया भर के मौसम के मुताबिक होनी चाहिए।